नमस्ते बच्चों। विषय भूगोल कक्षा 10वीं विषय भूगोल में पाठ 2 स्थान व विस्तार के स्वाध्याय को आप लोग समझ लीजिए और इस स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो इसमें पहला योग्य और अयोग्य है, तो इसमें योग्य और अयोग्य है तो उसको सुधार कर लिखना है वाक्य को। तो ब्राज़ील मुख्य रूप से दक्षिण गोलार्ध में है। हाँ, ब्राज़ील मुख्य रूप से दक्षिण गोलार्ध में ही है, यहाँ दिया है, देखिए। तो मुख्य रूप से यह दक्षिण गोलार्ध में ही स्थित है। भारत के मध्य भाग से मकर रेखा गुजरती है। भारत के मध्य भाग से ये जो है, ये तो सही था, ये गलत है। भारत के मध्य भाग से ये जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो ये गलत था, सुधारित करके लिखिए। ब्राज़ील का रेखांशीय विस्तार भारत से कम है, ये गलत है। भारत का रेखांशीय विस्तार भारत से अधिक है। रेखांशीय विस्तार मतलब इधर से इधर का विस्तार। ब्राज़ील के उत्तरी भाग में भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यह सही है। ब्राज़ील का जब हम मानचित्र देखते हैं तो इसके ऊपर से, यहाँ से इसके और ऊपर से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राज़ील प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, गलत है। ब्राज़ील जो है अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। भारत के पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान है, यह सही है। भारत के पश्चिमोत्तर में ही पाकिस्तान है। अब इसके बाद है भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीप कहते हैं, तो यह भी सही है। भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। अब ये जो है संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला है स्वतंत्रता के उपरांत भारत और ब्राज़ील को किन समस्याओं से जूझना पड़ा, ये यहाँ लिखा हुआ है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के 20 वर्षों में 3 महायुद्धों का सामना करना और समस्याओं से सूखे का सामना करना, ये जो दिया है। अब ये 2 समस्याएं हमने देख लिया है, तो भारत को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ब्राज़ील में भी है। 20वीं सदी के अंत में वैश्विक वित्तीय समस्याओं का सामना इस देश को करना पड़ा था, तो ये दोनों की समस्याएं लिखना है। भारत और ब्राज़ील दोनों देशों के स्थान के संदर्भ में क्या क्या अंतर है, तो ये उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। भारत जो है भारत पृथ्वी के उत्तर और पूर्व गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। ब्राज़ील जो है देश पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और ये अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार लिखिए। भारत का 8.4 ये जो है 8 है और ये 4 मिनट, ये जो है 37.6 68.7 पूर्व से जो दिया है 97.25 पूर्व, ये रेखांशीय विस्तार हो गया। और नहीं, ये अक्षांशीय विस्तार पहले हो गया और ये रेखांशीय विस्तार पूरा हो गया। इसी तरह ब्राज़ील का यहाँ लिखा था, बताया था मैंने, ये जो ऊपर का है पहले का है ये अक्षांशीय विस्तार और ये बाद में का रेखांशीय विस्तार। दोनों पहले अक्षांशीय फिर रेखांशीय, ये विस्तार लिखिए। तो दोनों में क्या अंतर है, ये आ गया है। और भारत एवं ब्राज़ील के अक्षांशीय और रेखांशीय विस्तार बताइए, तो यहाँ पर भी वही लिखना है आपको जो पहले बताया मैंने। तो इन प्रश्नों के उत्तर तो वैसे मैं लिखकर भिजवा रही हूँ, पर फिर भी आप लोग इस किताब में कहाँ है इसकी ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न तीसरा है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण की लिखिए। भारत का सुदूर दक्षिण क्षेत्र, तो हमें ये जो मालूम है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट, ये यहाँ हम देखते हैं इंदिरा पॉइंट। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश ब्राज़ील की सीमा से नहीं लगे हैं, चिली और इक्वाडोर है, जो है इक्वाडोर। दोनों, अब इसका पर्याय ये हो गया, दोनों देशों में प्रजातांत्रिक प्रकार की शासन प्रणाली है। यह आता है नीचे दिए गया कौन सा आकार ब्राज़ील के तटीय प्रदेश को उचित प्रकार से दर्शाता है, तो ये प्रकार है। देखिए ऐसा दिखता है, इधर पूरा समुद्र है, तो यह प्रकार है। और इसी तरह भारत के तटीय प्रदेश का प्रकार कौन सा दर्शाता है, तो ये है, क्योंकि इसको हम देखते हैं नीचे की ओर ऐसा आता है, तो इसलिए उसमें भी जो देखते हैं हम ऑप्शन जो आता है विकल्प ये है। गोलार्धों का विचार करते हुए निम्नलिखित पर्याय में से भारत किस गोलार्ध में है, तो पूरी तरह उत्तर गोलार्ध में है। गोलार्धों का विचार करते हुए निम्नलिखित पर्यायों में से ब्राज़ील मुख्यतः किस गोलार्ध में है, तो
ज़्यादा से ज़्यादा इस दक्षिण गोलार्ध में है। इस तरह इस पाठ 2 के स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं खुद लिख के भिजवा रही हूँ, जिसको आपको देखकर लिखना है, जिससे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में देखकर लिखिए। धन्यवाद।